हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी में। हम लोग बात करेंगे आज वर्क स्टडी के अंतर्गत वर्क मेजरमेंट यानी कार्य मापन, जिसमें लोग बात करेंगे मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन और वर्क मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। दोस्तों, सर्वोत्तम कार्य विधि प्राप्त कर लेने के उपरांत उसका मानकीकरण किया जाना आवश्यक होता है। इस नवीन कार्य विधि में प्रयोग किए जाने वाले सभी यंत्रों, संयंत्रों, उपकरणों, प्रक्रियाओं और उपयोगभोग्य सामग्री, उत्पादन विधि, प्रसाधन प्रणाली आदि को पूर्ण रूप रेपण परिभाषित करना एवं उन सभी को लिखित ब्यौरा रखना ही मानकीकरण कहलाता है। फिर से समझते हैं दोस्तों, सर्वोत्तम कार्य विधि प्राप्त कर लेने के उपरांत उसका मानकीकरण किया जाना आवश्यक होता है। इस नवीन कार्य विधि में प्रयोग किए जाने वाले सभी यंत्रों, संयंत्रों, उपकरणों, प्रक्रियाओं, उपयोग सामग्री, उत्पादन विधि, प्रसाधन प्रणाली आदि को पूर्ण रूप से परिभाषित करना ही एवं उन सभी को लिखित ब्यौरा रखना ही मानकीकरण कहलाता है। अगर हम आगे बात करें तो इससे उत्पादन अधिक नियमित, विश्वस्त एवं मितव्ययी संभव हो पाता है। निर्मित सामग्री अधिक उपयोगी, विश्वासपूर्ण तथा उत्तम होती है। उपभोक्ता को शुद्ध, श्रेष्ठ, सस्ती तथा अनुकूल गुण स्तर क्वालिटी की सामग्री प्राप्त हो सकती है। मानकीकरण द्वारा ही अदला बदली अथवा अंतर परिवर्तनीयता यानी इंटरचेंजेबिलिटी के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। उदाहरण के लिए, एक कार के चारों पहियों में समान माप वाले भिन्न भिन्न निर्माताओं के टायर को लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें समय मापन यानी टाइम मेजरमेंट अथवा समय अध्ययन यानी टाइम स्टडी के बारे में, तो दोस्तों मानकीकरण के पश्चात सर्वोत्तम कार्यविधि द्वारा उत्पादन में लगे समय अथवा सक्रिय काल, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑपरेशन, के मापन को समय अध्ययन यानी टाइम स्टडी कहा जाता है। समय अध्ययन द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं का समय निश्चित किया जाता है तथा कार्यचक्र समय यानी वर्क साइकिल टाइम की गणना की जाती है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो किसी भी प्रक्रिया के समय अध्ययन के लिए सबसे पहली प्रक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है तथा समस्त गतिविधियों की क्रमबद्ध सूची बनाई जाती है। इस सूची में प्रक्रिया को छोटे से छोटा अंश भी नहीं छूटना चाहिए। इन अंशों को उपयुक्त इकाइयों अथवा छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। इन्हें प्रक्रिया के तत्व छूटना चाहिए। इन अंशों को उपयुक्त इकाइयों में छोटे छोटे भागों में बांट देता है। इन्हें प्रक्रिया के तत्व यानी एलिमेंट कहते हैं। फिर इन सभी कार्य भागों को पूरा करने में श्रमिक द्वारा लिया गया स्टॉप वॉच, जो कि काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, स्टॉप वॉच की सहायता से नोट कर लिया जाता है। फिर सभी भागों को समय को जोड़कर पूरा कार्य चक्र समय यानी टोटल वर्क साइकिल ज्ञात कर लिया जाता है। इस नवीन सर्वोत्तम कार्य विधि में लगे सारे समय की गणना एक साधारण श्रमिक अथवा काल्पनिक व्यक्ति द्वारा लगाए गए समय के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। फिर कार्यस्थल पर कार्य कर रहे वास्तविक श्रमिक द्वारा संपूर्ण कार्य में लगने वाले समय से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन की इस क्रिया को ऑब्जेक्टिव रेटिंग या परफॉर्मेंस रेटिंग या फिर केवल रेटिंग के नाम से जाना जाता है। इससे एक रेटिंग नंबर प्राप्त होता है जिसकी सहायता से उपरोक्त नापे हुए समय समान समय नॉर्मल टाइम में बदल दिया जाता है। इस समान समय में फटीग, देरी, पर्सनल आदि हेतु प्रदान की गई छूट अलाउंसेस को जोड़कर मानक समय की गणना की जाती है। अर्थात एक सामान्य श्रमिक द्वारा समान गति से कार्य करते हुए बिना थके कार्य को पूर्ण कर लेने में लिए गए समय को मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।